नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहते हैं कि जब शरीर बीमार होता है तो पहले सिम्टम्स देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना सिम्टम्स दिए आप बीमार पड़ जाएं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि क्या हम उन सिम्टम्स को पहचान पाते हैं। तो जी हाँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा यही होता है। हम बॉडी के सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं और वो धीरे धीरे वो सिम्टम्स बीमारी का रूप ले लेते हैं और एक दिन इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिससे कि हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर विटामिन की जब कमी होती है तो विटामिन की कमी को बॉडी इंडिकेट करता है, आपको बताता है, कैसे सिम्टम्स देता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो रही है। और आपके शरीर के लिए, आप जानकारी के लिए बता दूं कि आपके 4 विटामिन, जिसमें फॉलिक एसिड, थायमिन और नियासिन और विटामिन B12, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से एक भी विटामिन आपका कम हो जाए तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी कि आपके नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी मसल्स काम नहीं करेंगे, आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाएंगे, आप बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाते हैं, चीटी चीटी सी काटने लग जाते हैं, आप सिर के नीचे हाथ रखकर सोते हैं, यहाँ सुन्नपन आ जाता है। ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं, यानी कि आपके मसल्स वीक हो गए हैं, आपकी नर्व वीक हो गई है और ये वीक होती हैं केवल और केवल आपके विटामिन की कमी की वजह से। लेकिन शरीर आपको बताता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो रही है। कैसे बताता है? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे शरीर को देखकर शरीर के कुछ पॉइंटों को चेक कर पता लगा सकते हैं कि ये 4 विटामिन आपके शरीर के अंदर प्रॉपर है या नहीं है। तो आइए देखते हैं फॉलिक एसिड, थायमिन, विटामिन B12 और नायसिन आपकी बॉडी में कैसे इंडिकेट करते हैं कि वो कम होते चले आ रहे हैं। आइए देखते हैं। जब भी हम किसी की बॉडी के विटामिन को चेक करेंगे या हम देखना चाहेंगे कि उसके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो रही है तो सबसे पहले हम उसे सामने खड़ा करेंगे, फिर दोनों हाथों को अपने हाथों में लेंगे और ये ध्यान करेंगे कि जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है खास तौर से, तो उनके ये जो पीछे के जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़ हैं, ये काले काले होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो उनके ये जॉइंट जो हैं ये इतने ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं कि आपको साफ से नजर आते हैं। जैसे आप मेरा देखिए, 19-20 का फर्क हो तो चलेगा, यानी कि 19-20 का फर्क है तो चल सकता है, लेकिन ये फर्क 18 और 21 का नहीं होना चाहिए। यानी कि ये स्किन का कलर और ये कलर जमीन आसमान का अंतर है, तो यानी कि इनको विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। दोनों हाथों में ये साफ साफ लोगों को नजर आ जाता है। आप किसी के हाथों को ऐसे चेक करिए और देखकर बता सकते हैं कि इनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो पीछे जो जॉइंट्स हैं, ये उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं, इन पर काले काले दाग होने शुरू हो जाते हैं, ये काले काले हो जाते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। दूसरा, जीभ देखकर, यानी कि हम किसी की जीभ देखकर भी, ये जैसे हम किसी की जीभ देखेंगे तो जीभ देखकर पता लगा सकते हैं कि इनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या नहीं। तो जीभ पर क्या होगा, जैसे ये जीभ दिखा रहे हैं तो इनके जीभ पर काले काले डॉट नजर आएंगे, यानी कि जीभ के बीचों बीच काले काले डॉट हो जाते हैं, या एक पार्ट काला नजर आएगा आपको जीभ पर, या वो डॉट मिलकर कई सारे डॉट मिलकर एक जगह काली कर देते हैं। जीभ पर कालापन पैलेग्रा का निशानी है, यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जीभ पर कालेपन की वजह से आती है, यानी कि जीभ अगर काली होती चली आ रही है तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती चली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो विटामिन B12 को 5 साल तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, यानी कि आपको विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जीभ देखकर भी हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, कई को आप फेस पर देखेंगे तो ये काले काले यहाँ धब्बे नजर आएंगे, यानी कि आंखों के नीचे काले काले धब्बे नजर आ सकते हैं, चेहरे के ऊपर कालापन आ सकता है, ऐसा लगेगा कि कुछ धूल मिट्टी जम गई है। तो पिगमेंटेशन, जिसको दूसरी भाषा में हम ये बोलते हैं कि पिगमेंटेशन हो गया है, फेस पर पिगमेंटेशन हो गया है, स्किन पर काले काले धब्बे नजर आने शुरू हो जाएंगे, कई जगह से स्किन काली होने लग जाएगी। ये मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है। ये बॉडी इंडिकेट करिए, मैंने आपको बोला कि कभी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीमार बॉडी पड़ गई और बिना सिम्टम्स के, यानी कि उसने पहले आपको बताया नहीं, वो हमेशा बताती है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तो ये है न्यूरोथेरेपी में हम कैसे चेक करते हैं किसी के भी विटामिन को। न्यूरोथेरेपी में 4 विटामिन मैंने बताया, फॉलिक एसिड, थायमिन, नायसिन और विटामिन B12। इन चारों को हम चेक कर सकते हैं। इन चारों को चेक करने के लिए सामने खड़ा करेंगे, हाथ ऐसे बांध लीजिए। तो ये जो पॉइंट है,
ये इनकी लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग का जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के एरिया में, इस एरिया में, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पेल्विक बोन खत्म होती है, इस एरिया में आप 3-4 उंगलियों को मिलाकर यहां पर क्लॉकवाइज करिए और फिर पूछिए इनसे कि इनको यहां पेन है क्या। लेफ्ट में ध्यान करना, लेफ्ट में विटामिन B12 और नियासिन है, ये विटामिन B12 का पॉइंट है। यहां अगर पेशेंट को पेन है, टिकलिंग अलग चीज हो सकती है, गुदगुदी एक अलग चीज हो सकती है, टिकलिंग नहीं होनी चाहिए। पेन है, जैसे पेन का मतलब होता है कि आपका यहां दर्द है और मैंने वहीं पर उंगली रख दी, ये है पेन। मैंने यहां भी दबाया, यहां पेन नहीं है, तो ये पेन नहीं है, क्योंकि यहां इनको दर्द ही नहीं है। लेकिन यहां दर्द है और मैंने यहां क्लॉकवाइज करा, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां इनको पेन है, टिकलिंग की बात नहीं कर रहा, गुदगुदी की बात नहीं कर रहा, अगर यहां पेन है तो इनकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी शुरू हो गई है। तो ये जो पार्ट है, यानी कि लेफ्ट लेग का ये पेल्विक बोन है, यहां से हमने ये जो चेक करा, ये विटामिन B12 की पॉइंट है, यानी कि अगर यहां पेन है तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को बताएगा। अब ऐसे ही इसको अभी पहले कवर करते हैं आगे वाले, फिर मैं पीछे कोई पॉइंट की बात करूंगा। अगर मैं राइट की बात करूं, इधर ये इनका राइट लेग है, राइट लेग में पेल्विक बोन के साथ में यहां पर अगर मैं पूछूं इनसे, ये क्लॉकवाइज करूं और क्लॉकवाइज पर अगर इनको पेन आता है, ये फॉलिक एसिड का पेन है। अगर राइट में इनको पेन है, यहां पेन है क्लॉकवाइज करने पर, यानी कि इनको फॉलिक एसिड का पेन है और इनके शरीर के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। और न्यूरोथेरेपिस्ट इस दावे के साथ काम करता है कि जहां मैंने यहां चेक किया और यहां चेक किया, अगर इनमें पेन है तो आप उस पेशेंट को लिखकर बोल सकते हैं कि आपको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। आप उनको चेक, आप ब्लड टेस्ट लिख दीजिए कि आप अपना ब्लड टेस्ट करके आइए और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 चेक कराइए। तो यहां पेन और यहां पेन का मतलब है कि 100% उनका विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। कभी गूगल पर सर्च करके देखिए ना कि लैक ऑफ फॉलिक एसिड, लैक ऑफ विटामिन B12 क्या बॉडी सिम्टम्स देती है, आपको जानकर हैरान हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां इन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। यानी कि पैरालिसिस भी इनकी वजह से आ सकता है, डायबिटीज भी इनकी वजह से हो सकती है। तो ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, इनको हम आगे चेक करते हैं, यानी कि दोनों पेल्विक बोन, जहां पेल्विक बोन है वहीं पर हमने इनको यहां चेक करना है, ये यहां क्लॉकवाइज करना है और ये भी हमने यहां क्लॉकवाइज करना है। तो इस प्रकार से विटामिन B12 लेफ्ट में और फॉलिक एसिड को राइट में हम चेक करते हैं और ये साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर के अंदर इनकी कमी हो रही है। अब हम पीछे से कैसे चेक करेंगे? हमने आगे देखा कि लेफ्ट में विटामिन B12 था, राइट में फॉलिक एसिड थी। ऐसे ही लेफ्ट में पीछे की तरफ, ये लेफ्ट है, लेफ्ट में पीछे की तरफ जो हम देखेंगे तो ये जो पेल्विक बोन इनकी आकर, ये जो देखेंगे, देखिए ये इनकी हड्डी है, इस हड्डी पर ही हमने चेक करना है। ये पेल्विक बोन, सारी पेल्विक बोन है, इसी पेल्विक बोन पर ही हमने चेक करना है और ये पेल्विक बोन पर फिर हम 3-4 उंगलियों को मिलाकर यहां से क्लॉकवाइज करेंगे। तो यहां पर क्लॉकवाइज करने पर अगर इनको पेन है, ध्यान से देखना, अगर यहां क्लॉकवाइज करने पर इनको पेन है तो इस लेफ्ट में अगर पेन है, यानी कि लेफ्ट के आगे तो हमने विटामिन B12 चेक करा, पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे अगर पेन है इनको, तो इसका मतलब यह है कि इनको नियासिन की दिक्कत है। नियासिन, विटामिन B12, आगे विटामिन B12, पीछे नियासिन, यानी कि ये भी 4 विटामिन में से एक महत्वपूर्ण विटामिन है जिसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं किसी की भी बॉडी पर। तो यहाँ पर ये नियासिन के डेफिशिएंसी हमें बताएगा। अगर यहाँ पेन है तो आप निश्चित तौर पर लिख सकते हैं कि आप नियासिन को चेक कराइए। ऐसे ही राइट में, यानी कि इधर की तरफ, जो इधर हमने चेक करा था, राइट में फ्रंट में चेक करा था, तो ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बताता है। फॉलिक एसिड के पीछे थायमिन है, थायमिन विटामिन है, तो यहाँ पर राइट में फॉलिक एसिड के पीछे, जैसे ये हड्डी जो इनकी राइट में से आ रही है पेल्विक बोन, ये पीछे की तरफ इधर जाएगी, तो यहीं पर हमने चेक करना है ये पॉइंट। ये पॉइंट में अगर इनको पेन है, यानी कि इधर हमने चेक करा तो नियासिन, इधर हमने चेक करा तो थायमिन, तो ये नियासिन, ये थायमिन, अगर यहाँ पेन है तो नियासिन में पेन है, यहाँ पेन है तो थायमिन में पेन है, हमने ये चेक करके पूछना है। ये 3-4 उंगलियां मिलाई, यहाँ रखा और क्लॉकवाइज करा, पूछना है पेशेंट को यहाँ पेन है क्या। और ऐसा नहीं है कि इनको यहाँ पेन होगा तो यहाँ नहीं हो सकता, जैसे एसिड अल्कलाइन में एक तरफ पेन था दूसरी तरफ नहीं था, इसमें दोनों तरफ पेन हो सकता है, क्योंकि चारों विटामिन के अपने अपने रोल है। फॉलिक एसिड भी हो सकता है, विटामिन B12 भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, नियासिन हो सकता है, लेकिन चारों विटामिन को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूँ आगे की तरफ होकर कि जब हम इधर चेक करेंगे, यानी कि हम लेफ्ट में चेक करते हैं, ये विटामिन B12 है। अब मैं आपको वैसे बताता हूँ, इधर हम चेक करेंगे तो विटामिन B12 है, इधर हम चेक करेंगे तो नियासिन है, विटामिन B12 और नियासिन।
जब हम इधर चेक करेंगे तो ये फॉलिक एसिड है, और इसके ठीक पीछे चेक करेंगे तो ये थायमीन है। तो इन चारों विटामिन्स के, इन चारों पॉइंटों को चेक कर कर हम पता लगा सकते हैं किसी की बॉडी के अंदर जो आपके विटामिन्स हैं, चारों विटामिन्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, या बॉडी सिम्टम्स दे रही है या नहीं दे रही है। तो स्किन पर कालापन आना, आंखों के नीचे काले धब्बे लगना, चेहरे पर कालापन होना, जिसे पिगमेंटेशन बोलते हैं, हाथों पर कालापन होना, उंगलियों के पीछे कालापन होना, और ये 4 विटामिन्स में पेन होना, जीभ पर कालापन होना, ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी है। यानी कि बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स कम होते चले जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ जो नई जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस तरीके की नई नई चीज़ें सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।